नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज वास्तु के इस सीरीज में हम लिए हैं कि क्या दर्पण जीवन बदल सकता है, किस्मत बदल सकता है। दर्पण का वास्तु के अनुसार कैसे उपयोग हम कर सकते हैं, सही दिशा में हम कैसे लगा सकते हैं ताकि वह काफ़ी अच्छा प्रभाव दे सके, जिससे हमें हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन पर गहरा शुभ प्रभाव मिले। दोस्तों, हम देखते हैं कि दर्पण जीवन में करता क्या है। दर्पण में कोई भी चीज़ का एक प्रतिबिंब उभरता है, जैसा स्वरूप है वैसा वो दिखा देता है। दर्पण एक सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाए तो काफ़ी अच्छा किसी चीज़ को बढ़ाता है, और नेगेटिव ऊर्जा गलत जगह पर लगे तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो जीवन में काफ़ी बाधाओं का एक अंबार खड़ा कर देता है। दर्पण कई प्रकार के होते हैं। जो दर्पण हमारे तस्वीर को, हमारे प्रतिबिंब को बिल्कुल व्यवस्थित दिखाता हो, वह दर्पण हमारे लिए उपयोगी है। दर्पण कैसा हो और कैसा नहीं हो। दर्पण टूटा फूटा नहीं हो। कभी भी घर में कोई दर्पण टूट जाए तो उसे तत्काल बाहर कर देना चाहिए, और ऐसा कोई दर्पण कभी कहीं पे नहीं लगाना चाहिए जिसमें प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, उसका क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर धूमिल है, उसके तस्वीर उसमें बिल्कुल साफ नहीं आ रहा है, तो जीवन के विकास में भी वह उसी प्रकार अपना रोल अदा करता है। तो इसलिए दर्पण साफ होना चाहिए। दर्पण कई प्रकार के हैं, जैसे गोल हुआ, आयताकार हुआ, वर्गाकार हुआ या अंडाकार हुआ। तो दो प्रकार के दर्पण ज्यादा उपयोगी होते हैं, एक वर्गाकार और एक आयताकार। जो अंडाकार है उसे विशेष परिस्थिति में विशेष जगह हम लगाते हैं। अब देखें कि दर्पण कहां नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करके बेडरूम में कभी भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाते भी हैं तो एक खास जगह है जहां आप लगा सकते हैं। कभी भी भूल करके भी दर्पण को साउथ के दीवार से लगा करके नहीं लगाना चाहिए। दर्पण दो जगह सबसे बेस्ट है, एक है उत्तर और दूसरा है पूर्व। उत्तर के दिशा का दर्पण अपने को अवसर देता है, अपने को काफ़ी अच्छा तरक्की देता है, और पूर्व दिशा के दर्पण पराक्रम के साथ आपके यश को बढ़ाता है, आपको लोग सम्मान देता है, जैसे राजनेता लोग करते हैं। अब ईशान कोण में भी हम दर्पण लगा सकते हैं। इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है, उस चीज को गहराई से समझे। ईशान कोण पूर्वी ईशान में भी लगा सकते हैं और उत्तरी ईशान में भी लगा सकते हैं। अर्थात नॉर्थ ईस्ट कोने को ईशान कहते हैं, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ में लगा सकते हैं अर्थात पूर्वी ईशान, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं अर्थात उत्तरी ईशान। यहाँ धन देगा, संपत्ति देगा, वृद्धि देगा, किस्मत के द्वार खोलेंगे, क्लियरेंस रहेगा, दुविधा में नहीं रहेंगे, आपका निर्णय एक जैसा होगा, सही होगा,
कभी बार बार निर्णय नहीं बदलेगा और कोई भी निर्णय गलत नहीं होगा जो जीवन में आपको गड्ढे में गिरा दे। तो ये दर्पण के हैं। अब दर्पण पश्चिम में नहीं लगा सकते हैं, दक्षिण में नहीं ला सकते हैं, दर्पण नैऋत्य कोण में नहीं लगा सकते हैं, अग्नि कोण में नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे दर्पण भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। तो दर्पण कई प्रकार से अपने जीवन में प्रभाव डालता है। तो दर्पण का उचित स्थान होना चाहिए। बेडरूम में ऐसे स्थिति में कभी भी दर्पण नहीं रहने दें जो आपके शयन कक्ष है, बिस्तर के ठीक सामने आ रहा हो। पति पत्नी के बीच में इसमें बिलगाव पैदा करता है। तो ऐसे स्थिति में दर्पण नहीं लगाएं। इनकेस अगर लग गया है तो दो उपाय उसमें कर सकते हैं। एक तो उसका फ्रेम पीला कर दें तो कुछ आपको बुरा प्रभाव कम करेगा। दूसरी बात कि पर्दे इत्यादि से ढकना आवश्यक है सोते समय, क्योंकि यह पति पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, झगड़े की उत्पन्न कर सकता है स्थिति को। तो यहां पर यह कभी नहीं लगा सकते। कभी भी दरवाजे के सामने, जैसे टॉयलेट है, टॉयलेट के ठीक दरवाजे के सामने हम लगा दिए तो वह भी एक नेगेटिव ऊर्जा को अपने ओर आकर्षित करता है और जीवन में जो घर है उसमें नकारात्मक ऊर्जा का दौर शुरू हो जाता है। दर्पण के लिए सबसे उचित स्थान हम जो बताए उसे अगर आप करते हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा, आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। यह आज से नहीं, जितने भी वास्तुशास्त्र के आधार पर बनाते हैं घर, पहले से भी, प्राचीन समय से भी, तो इसका दर्पण का उपयोग करते थे। कोई कमरा अंधेरा है तो आप उसे नॉर्थ के दीवार में लगा करके उसे उजाला के रूप में बदल सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो दर्पण के ये सारी विधियां जो हम आपको बता रहे हैं बहुत गंभीरता से समझें। दर्पण कभी भी आमने सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रतिबिंब एक दूसरे को नेगेटिव ऊर्जा डेवलप करेगा। दर्पण जो है सो बढ़ाता है किसी चीज को, और कोई चीज अगर ऐसा हम दर्पण के सामने रख दिए हैं जो टूटा फूटा चीज है, अमंगलकारी चिन्ह है, तो उसी तरह से एनर्जी को डेवलप करेगा, अर्थात नेगेटिव एनर्जी को। तो एक सकारात्मक, जैसे ओम का चित्र है, ठीक उसके सामने लगा सकते हैं ताकि दर्पण पर उसका प्रतिबिंब बने और घर में आपका चारों तरफ जो है सो डेवलप हो पॉजिटिव ऊर्जा। ब्रह्म स्थान में अगर पिलर है तो वहाँ भी हम दर्पण का उपयोग करके और उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने दर्पण के बारे में बताया। कभी भी टॉयलेट वगैरह में ऐसे स्थिति में दर्पण ना लगाएं जो टॉयलेट का सीट नज़र आता हो, साइड के दीवार में लगाएं और उसका लाभ लें। तो ये दर्पण के बारे में आज हम बता रहे हैं, जो एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसे हजारों लोगों ने किया है, लाभ लिया है। वास्तु के कई दोष भी दर्पण के द्वारा मिटाए जाते हैं। किसी प्रकार का कोई दोष है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं विशेष रूप से उसका आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों, बस आज ये दर्पण के बारे में मैंने डिटेल बताया। फिर अगले वीडियो में आपको हम ईशान कोण के बारे में बताएंगे कि कैसे उसका चमत्कारी लाभ हम ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जी, इसको शेयर करें, सभी को ज्ञान दें और जीवन में सभी इसका लाभ ले सके, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।